अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीटीवी के फेवर में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनाई और एनडीटीवी के ट्रेडमार्क राइट्स को प्रोटेक्ट किया। बेसिकली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम पे अकाउंट्स और वेबसाइट्स खुली थी जो एनडीटीवी के नाम लोगों को यूज़ कर रही थी, जो ये दिखाने के लिए कि वो कहीं ना कहीं एनडीटीवी से एसोसिएटेड है। इस वजह से एनडीटीवी के ट्रेडमार्क राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा था। ट्रेडमार्क राइट्स में बेसिकली कोई भी वर्ड, सिंबल, लोगो, स्लोगन जो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है और कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा पर्सन वो पर्टिकुलर नाम, स्लोगन, लोगो अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है बिना आपकी कंसेंट के, तो मतलब आपके जो ट्रेडमार्क राइट्स है उसका वॉल्यूशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लेते हैं, कोका कोला, सैमसंग, बिस्लैरी। अभी जो कंपनीज़ है, अगर कोई भी दूसरी कंपनी इनका नाम, इनका लोगो, इनका सिंबल यूज़ करता है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर इन कंपनीज़ का ट्रेडमार्क राइट्स का वॉल्यूशन माना जाएगा। अब एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। आपने कभी बिस्लेरा, बिस्लेरो, बिस्लेरिया नाम सुना है? ये बेसिकली एक्चुअल में जो बिस्लैरी कंपनी है उनकी कॉपी होती है। ये अपने नामों को इस तरह रख रहे हैं ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी या कहीं पर भी अगर ऐसी बॉटल खरीदते हो तो आपको ऐसा लगे कि आप एक्चुअल में बिस्लैरी ही पी रहे हो। और यहाँ पर ये बिस्लैरी की एक ट्रेडमार्क राइट्स का वॉल्यूशन माना जाएगा। अगर बिस्लैरी चाहे तो इन कंपनीज के अगेंस्ट में केस फाइल करके अपने ट्रेडमार्क राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। और बिस्लैरी ने फ्यूचर में ऐसा कई बार किया भी है, बट इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस होने की वजह से बिस्लैरी भी इन चीज़ों को इग्नोर करता है और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है। वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में बिस्लेरी के ट्रेडमार्क राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। अगर आप भी फ्यूचर में कोई बिजनेस खोलोगे या फिर कोई आपको लगता है कि आपका बिजनेस आगे पहुंच जाएगा, तो आप उसका ट्रेडमार्क ले लो, उस पर्टिकुलर बिजनेस के लोगों का, सिंबल का, स्लोगन का ट्रेडमार्क ले लो जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इससे आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होंगे। जनरली अगर आपको अपने ट्रेडमार्क राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो आपको उस पर्टिकुलर लोगो, सिंबल का ट्रेडमार्क होना ज़रूरी है। लेकिन कई बार, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कंपनी के ट्रेडमार्क राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, जबकि उनके पास उस पर्टिकुलर लोगो, सिंबल का कोई ट्रेडमार्क था ही नहीं, क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी थी, उनकी रेपुटेशन मार्केट में, बिजनेस में बहुत अच्छी थी, इसलिए उनको ट्रेडमार्क राइट्स का बेनिफिट मिला। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर अपने ट्रेडमार्क राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो पर्टिकुलर लोगो, सिंबल का एटलीस्ट ट्रेडमार्क लेके रखो, ताकि बाद में इन फ्यूचर कोई अगर आपकी कंपनी का नाम यूज़ करके अपने धंधे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सको। ठीक है? और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।